Assalamu alaikum. Topic is law of supply and the supply curve, as well as we will discuss the relationship between price and quantity supplied. What is the definition of law of supply? It starts from here. Other things being equal, when the price of a good rises, the quantity supplied of the good also rises, and when the price falls, the quantity supplied falls as well. जी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये लॉ ऑफ सप्लाई की असम्पशंस हैं। और इनफैक्ट लॉ ऑफ सप्लाई जो है ये प्रोड्यूसर की जानब से होता है, और मार्केट में जब किसी चीज़ की कीमत राइज़ करती है, चाहे वो गवर्नमेंट की जानब से हो या डिमांड सप्लाई फोर्सेस की जानब से हो या किसी और वजह से हो, जब किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होती है तो प्रोड्यूसर इनकरेज होता है और उस चीज़ को ज़्यादा बनाता है और ज़्यादा मार्केट में सप्लाई करता है। ऑन द अदर हैंड, इसका रिवर्स केस कि जब किसी चीज़ की कीमत डिक्रीज़ होती है तो प्रोड्यूसर जो है वो डिस्करेज होता है और उस चीज़ को कम बनाना शुरू करता है और उस चीज़ की सप्लाई को कम कर देता है। अब लॉ ऑफ सप्लाई को एक स्केजुअल और डायग्राम की मदद से हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये इसका स्केजुअल है जिसमें दो कॉलम्स हैं, और एक कॉलम में किसी स्पेसिफिक चीज़, यहाँ पे आइसक्रीम कोन सपोज की हुई है, इसकी प्राइस लेंगे, और दूसरे कॉलम में आइसक्रीम कोन जो है उसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड लेंगे। तो ये देखें कि जब आइसक्रीम कोन की प्राइस $0 है तो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा रही और ना ही सप्लाई की जा रही है। जब आइसक्रीम कोन की कीमत $0.50 होती है तो तब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की जा रही और ना ही सप्लाई की जा रही है। जबकि कुछ अर्से के बाद जब आइसक्रीम कोन की कीमत $1 हो जाती है तो इस पे एक कोन जो है वो बना के तो सप्लाई की जा रही है। और उसके बाद जब आइसक्रीम कोन की कीमत $1.50 होती है तो इस पे जो है वो दो कोन्स सप्लाई की जा रही हैं। इन द सेम वे कुछ अर्से के बाद जब इसकी आइसक्रीम कोन की कीमत $2 हो जाती है तो इस पे 3 कोन्स बना के तो सप्लाई की जा रही हैं। इन द सेम पैटर्न जब आइसक्रीम कोन की कीमत $2.50 हो जाती है तो इस पे 4 कोन्स सप्लाई की जा रही हैं, और जब आइसक्रीम कोन की कीमत $3 हो जाती है तो इस पे जो है वो 5 कोन्स बना के तो किसी स्पेसिफिक प्राइस पे जो है वो सप्लाई की जा रही हैं। तो इसी तरह इसका जो रिवर्स केस है वो लिया जा सकता है कि जब आइसक्रीम कोन की कीमत कम होती है तो जो प्रोड्यूसर है वो उसी लिहाज से डिस्करेज होता है और आइसक्रीम कोन जो है उसको कम सप्लाई करता जाता है। तो ये जो स्केजुअल है इसकी मदद से हम इसका अगर डायग्राम बनाएं तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम कोन को लेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड लेंगे, और वाई एक्सिस पे इसकी प्राइस लेंगे। तो ये देखें इस पॉइंट के ऊपर जो है 0.50 जब प्राइस है तो इस पे जो है इसकी सप्लाई ज़ीरो है, और जब कोन की कीमत जो है वो $1 होती है तो इस पे 1 कोन जो है वो सप्लाई की जा रही है। तो उसके बाद ये जो कोन की आइसक्रीम कोन की प्राइस है ये इंक्रीज़ करती जा रही है, और इसकी जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड है वो इंक्रीज़ करती जा रही है एक्स एक्सिस पे। तो ये जो एक ब्लू कलर का कर्व है ये डिफरेंट पॉइंट्स को कट करता हुआ एक कर्व बनेगा जिसको सप्लाई कर्व कहा जाता है। और सप्लाई कर्व जो है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है और ये लॉ ऑफ सप्लाई की इंडिकेशन करता है। थैंक यू।